चरित्र और परछाई, छिपे सत्य का अनावरण। कभी आपने गौर किया है कि अंधेरी रात में परछाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही प्रकाश प्रकट होता है, परछाई भी हमारे साथ चलने लगती है। यह केवल एक भौतिक घटना नहीं है, यह हमारे जीवन की गहरी सच्चाई को दर्शाती है। जैसे परछाई प्रकाश के संपर्क में आती ही दिखने लगती है, वैसे ही हमारा चरित्र, अच्छा हो या बुरा, सामने आ जाता है जब जीवन की परिस्थितियों का उजाला उसे परखने का मौका देता है। चरित्र वह नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं, यह वह है जो हम अपने भीतर छुपाते हैं। लेकिन हर छिपा हुआ सत्य स्थायी नहीं रह सकता। ठीक जैसे परछाई अंधकार में अदृश्य हो जाती है, लेकिन सूरज की पहली किरण उसे प्रकट कर देती है। हमारे चरित्र के बुरे और अच्छे पहलू भी ऐसे ही उजागर होते हैं जब समय और परिस्थितियां उसे परखती हैं। एक बार की बात है, व्यक्ति जिसे उसकी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाना जाता था, अचानक एक कठिन परिस्थिति में आ गया। लालच का प्रकाश उस पर पड़ा और उसके भीतर का चरित्र, जो अब तक शांत और छुपा हुआ था, सामने आ गया। वह कमजोर पड़ गया और ऐसा कार्य कर बैठा जिससे उसका सारा जीवन सवालों के घेरे में आ गया। आइए इसे एक प्राचीन कहानी के माध्यम से जानें। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह राज्य के राजा का मुख्यमंत्री था। धर्मदास की गिनती राज्य के सबसे ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्तियों में होती थी। राजा और प्रजा दोनों ही उस पर असीम विश्वास करते थे। लोग कहते थे, अगर धर्मदास कहे कि यह चांद सूरज है तो भी हम मान लेंगे। धर्मदास हमेशा साफ कपड़ों में रहता, मृदुभाषी था और गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता। लेकिन धर्मदास के भीतर का सच कुछ और ही था। एक दिन राजा ने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, राज्य के खजाने में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। तुम जांच करो और दोषी को सजा दो। हमारा राज्य केवल ईमानदारी पर ही चलता है। धर्मदास ने अपनी स्वीकृति दी। उसने जांच शुरू की और पाया कि राज्य का खजांची रघुनाथ, जो उसकी बहन का पति भी था, खजाने से चोरी कर रहा है। धर्मदास असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि रघुनाथ दोषी है, लेकिन अगर उसने सच को उजागर किया तो उसकी बहन का घर उजड़ जाएगा और उसकी खुद की साख भी दांव पर लग सकती है। उसी रात रघुनाथ ने धर्मदास से मुलाकात की। उसने विनम्रता से कहा, धर्मदास, तुम मुझे बचा लो। बदले में मैं तुम्हें खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तुम्हारी बहन की इज्जत भी बची रहेगी। धर्मदास ने सोचा, अगर मैं रघुनाथ को बचा लूं तो न मेरा नाम खराब होगा और न ही बहन का घर बर्बाद होगा, और ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए भी फायदेमंद होंगी। राजा को क्या पता चलेगा। आखिरकार धर्मदास ने लालच और स्वार्थ के आगे घुटने टेक दिए। उसने जांच में यह लिख दिया कि खजाने में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि राज्य के खजाने में धन कम होता जा रहा है। राजा ने गुप्तचरों को इस बार बिना धर्मदास को बताए जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान रघुनाथ की चोरी का सच सामने आ गया। गुप्तचरों ने यह भी पता लगाया कि धर्मदास ने जानबूझकर सबूत छुपाए थे। राजा क्रोधित हो गया। उसने तुरंत धर्मदास को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, धर्मदास, तुम पर मुझे गर्व था, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ और लालच में न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को धोखा दिया। धर्मदास सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया कि धर्मदास को उसी खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए, लेकिन इस बार एक कैदी के रूप में। धर्मदास की असलियत जानने के बाद राज्य की प्रजा उसे तिरस्कार की नजरों से देखने लगी। वह जो कभी ईमानदारी और आदर्श का प्रतीक था, अब एक उदाहरण बन गया कि लालच और स्वार्थ कैसे एक इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। लालच वह बीमारी है जो अच्छे से अच्छे चरित्र को भी मिट्टी में मिला देती है। कर्तव्य और ईमानदारी से समझौता करना न केवल आपकी प्रतिष्ठा को खत्म करता है, बल्कि आपके भीतर के इंसान को भी नष्ट कर देता है। वह घटना यह सिखाती है कि बुरे चरित्र का कोई स्थायी आवरण नहीं होता। हमारा चरित्र हमारे निर्णयों में बसता है, और यह निर्णय तब सबसे प्रबल होते हैं जब हम अंधकार में होते हैं। सोचिए, जब आप अकेले हो और कोई देखने वाला न हो, तब आप क्या करते हैं? यही वह क्षण होता है जब आपका असली चरित्र उभर कर आता है। जब प्रकाश पड़ता है, चाहे वह किसी संकट का हो या सफलता का,
आपकी छुपी हुई परछाई अनायास ही सबके सामने आ जाती है। परछाई कभी छिपती नहीं, वह बस हमारे पीछे या नीचे छुप जाती है, लेकिन जैसे ही हम रोशनी में आते हैं वह फिर हमारे साथ हो लेती है। इसी तरह हमारा चरित्र भी परिस्थितियों में छुप सकता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह स्पष्ट हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका बुरा चरित्र दूसरों से छुपा रहेगा, लेकिन समय का प्रकाश हर छलावे को समाप्त कर देता है। वहीं अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति की परछाई लंबी होती जाती है, जैसे ढलते सूरज में परछाई बढ़ती है। यह दिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की गहराई का प्रभाव समय के साथ और गहरा होता जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उनका चरित्र परखा जाता है। ये क्षण हमें परछाई की तरह घेरे रहते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने क्या किया और क्यों किया। अच्छे चरित्र की परछाई हमें गौरवान्वित करती है, जबकि बुरे चरित्र की परछाई हमारे लिए एक स्थायी बोझ बन जाती है। चरित्र और परछाई का रिश्ता अनोखा है। परछाई हमारे अस्तित्व का बाहरी दर्पण है, जबकि चरित्र हमारी आत्मा का आंतरिक प्रकाश। जब भी प्रकाश, चाहे वह समय का हो, सत्य का हो या परीक्षा का हो, हम पर पड़ता है, हमारा चरित्र परछाई की तरह प्रकट हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें हमेशा अपने चरित्र को निखारने और संवारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत में यही परछाई हमारी पहचान बनती है।